ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में मैं नीरजा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं और चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बातचीत करते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान से। जी डॉक्टर साहब, तो अब हम बात करेंगे उपचार की। आयुर्वेदिक उपचार क्या कहता है बेड वेटिंग के बारे में? किस तरह का उपचार तो जैसा हम हमेशा कहते हैं कि आयुर्वेद में औषधियाँ बड़ी अच्छी हैं, पूरा एक औषधि का भंडार है और मैं कहूँगा कि ज्ञान का सागर है आयुर्वेद पूरा। तो दवाइयाँ तो बहुत हैं, जहाँ कहीं भी हम रूट कॉज को जब पकड़ लेते हैं तो उसके अनुसार चिकित्सा की जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम घरेलू नुस्खे भी बताते हैं, आपको भी बताएंगे कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम रहती है तो घर में आप ट्राई करिए। सरसों जो होती है, सरसों के बीज जो होते हैं उनको आप ले आइए और आधा चम्मच सरसों के बीज रात को दूध के साथ आप सेवन करिए। चाहे तो कूट करके थोड़ा पाउडर बना लो उसका, तो और भी अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त काले तिल तवे पर भून लीजिए, उसमें गुड़ मिलाइए और गुड़ मिला करके छोटे छोटे से लड्डू बना लीजिए। एक लड्डू सुबह, एक लड्डू शाम को दूध के साथ बच्चे को दें या जो भी पेशेंट है उसको दीजिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसके अतिरिक्त एक और फार्मूला बड़ा अच्छा कारगर है इसमें। अनार के फूल जो होते हैं, अनार का पेड़ होता है उसमें फूल लगते हैं, अनार के फूलों का चूर्ण बना लें, उसमें भुने हुए धनिए का चूर्ण मिलाएं बराबर मात्रा में। और तीसरा तिल, जो सफ़ेद तिल होते हैं, सफ़ेद तिल, भुना हुआ धनिया और अनार के जो फूल होते हैं, इन सब का चूर्ण बराबर मात्रा में मिला करके इस मिक्सचर में से एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ लेने से भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, हमारे अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए पहले उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुजरात से। ठीक है, पूछिए डॉक्टर चौहान से अपना सवाल। मुझे पेट की छोटी मोटी तकलीफें रहती है, पेट में कभी कभी दर्द भी रहता है। अच्छा। हाँ, मेरी हाइट ज्यादा है मेरी वेट के मुताबिक। वेट कितना है? वेट 45 किलोग्राम है। और हाइट कितनी है? 5 फुट 9 इंच। अच्छा, देखिए हाइट तो काफ़ी है आपकी, 5 फुट 9 इंच आपकी हाइट है और वेट केवल 45 किलो है, तो बहुत दुबले पतले हैं आप। और आप कह रहे हैं कि पेट की खराबी आपको रहती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जो कुछ आप खाते पीते हैं वो शरीर में लगता नहीं है आपके। और लगता क्यों नहीं है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा रहती है साहब, एसिडिटी ज़्यादा रहती है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब पाचन खराब होता है तो एसिडिटी होगी, अपच होगा, आम बनेगा, गैस बनेगी, खाया पिया शरीर में नहीं लगेगा। तो सीधा आपको ये समझा रहा हूँ मैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पाचन को ठीक करना है। कई बार लोग क्या करते हैं कि वजन बढ़ाने के लिए दवाइयाँ, वो ताकत की चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। हाँ नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार जो है आदमी को लगता है कि ज़्यादा मैं अगर ताकत की चीज़ें खाऊंगा तो शायद मेरा वजन बढ़ जाएगा। लेकिन जो भी आप खाएं, चाहे वो आप बिल्कुल जो है बहुत ताकत की चीज़ ना खाएं, हल्की चीज़ें खाएं, लेकिन वो पचनी चाहिए। और पचाने के लिए एक तो लवण भास्कर का चूर्ण आप आज से ही ले लीजिए। लवण भास्कर चूर्ण ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। खाने के पश्चात, भोजन के पश्चात आपको एक एक चम्मच दिन में 2 बार लेना है। दूसरी चीज़, इसके अलावा आप गुजरात में रहते हैं तो सूरत में हमारी क्लिनिक है, वहाँ जाकर के डॉक्टर से पर्सनली मिल सकते हैं या फ़ोन करके कुछ ऐसी औषधियाँ आप ज़रूर मंगाएं। और मैं कहूँगा कम से कम 6 महीना आप खाएं उनको, जिससे आपकी अग्नि ठीक हो जाए, आपकी एसिडिटी ठीक हो जाए, आपका पाचन ठीक होने लगे, आपके शरीर में धातु निर्माण। क्योंकि यहाँ केवल पाचन की बात नहीं है, हम जठराग्नि की बात नहीं कर रहे। आपकी जो धातु अग्नियाँ हैं, जो मांस बनाती हैं, जो मेद बनाती हैं, फैट बनाती हैं, जो ब्लड बनाती हैं, 7 प्रकार की धातु अग्नियाँ हमारे शरीर में होती हैं। उन धातु अग्नियों को भी हमें मजबूत करना पड़ेगा, उनको भी ठीक करना पड़ेगा ताकि धातु निर्माण हो। एक बारी जब आपका पाचन संस्थान जब अच्छा हो जाएगा, जठराग्नि ठीक हो जाएंगी, धातु अग्नि ठीक हो जाएंगी, तब आपको ताकत की दवाइयाँ हम खिलाएंगे, जिससे आपके शरीर की वृद्धि और अच्छी तरह से होगी। ठीक है जी। और अगर आप हमारी जीवा की सूरत क्लिनिक के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो है 0129404004, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.jiva.com। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी डॉक्टर साहब, तो मैं चाहूंगी जाते जाते आप एक मोटिवेशनल मैसेज देके जाइए जी। उन्हीं सभी लोगों को जो बेड वेटिंग से ग्रस्त हैं और वो मोटिवेट हों आपके मैसेज। देखिए, मोटिवेशनल यही मैंने आज बताया कि आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो कोई एम्बेरसिंग होने की ज़रूरत नहीं है और कई बार घबराने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इलाज कोई है नहीं, दुनिया भर में आपने इलाज करा लिया। लेकिन आप थोड़ा-सा अपने माइंड में आज एक चीज़ निश्चय करिए कि मुझे रोग ये ठीक करना है, और ठीक करने के लिए कई लेवल पर आपको काम करना है। शारीरिक लेवल पर भी करना है, मानसिक लेवल पर भी करना है, इमोशनल लेवल पर भी काम करना है। हो जाएगा ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। इनक्योरेबल डिजीज़ नहीं है, कोई ऐसा भयंकर रोग नहीं है कि आपकी जान ले लेगा, तो कोई ऐसी बात है नहीं विशेष घबराने वाली। थोड़ा-सा निश्चय करेंगे तो ज़रूर काम हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, और वैसे भी अगर भयंकर भी होता तो आप इतने सिंपल तरीके से समझाते हैं, जी। आई एम श्योर सभी दर्शकों को वो एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है जीवा के बारे में, आपके बारे में, कि आपने वो जो 150 डॉक्टर की टीम तैयार की है, आप वो आयुर्वेद का मैसेज आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी वो सारी स्किल, सारी क्वालिटीज़ उन 150 डॉक्टर्स में ट्रेनिंग के द्वारा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जी, बिल्कुल कर रहे हैं। और बहुत अभी अच्छी हमने बात एक जीवा यात्रा भी शुरू की है, जिसके माध्यम से हम अलग-अलग शहरों में जाकर के क्लिनिक्स भी खोल रहे हैं और लोगों से भी जाकर के वहाँ डायरेक्ट मिल करके उनको आयुर्वेद के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, इतनी सारी अच्छी बातें आपने हमें बताई। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब की आज की ये बात जरूर ध्यान रखना कि रोग छोटा हो या बड़ा, सबसे पहली बात है कि आप उसकी खुद जिम्मेवारी लें, आप उसकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। फिर दूसरा ये पहचानें कि वो रोग हुआ क्यों, उसके कारण को समझें। उसके बाद जो भी आप औषधि ले रहे हैं उसको नियमित रूप से लीजिए और आहार विहार का पालन कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर, इट इज़ अ 50-50% पार्टनरशिप बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर। आज का यही मैसेज हमारे प्रोग्राम से आप लेकर जाइए और इस पथ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। हमारा नंबर आपके साथ है, वो है 012940400404। हमारा ईमेल एड्रेस है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और जीवा की मैगजीन परमायु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज आरोग्य मंत्र में केवल इतना ही। अब हम आपके सामने हाजिर होंगे एक और नया विषय लेकर। तब तक के लिए आप यूं ही हमें अपने खत भेजते रहिए, ईमेल्स लिखते रहिए, फेसबुक पे कमेंट्स डालते रहिए और हमें दीजिए अब इजाजत। नमस्कार।